ये 18 शुभ संकेत बताते हैं आपके घर में भगवान का वास। दोस्तों, भगवान का हमारे जीवन में एक अनमोल स्थान होता है। उनकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, शांति और समृद्धि आती है। कई बार हम ईश्वर को अपनी भावनाओं में महसूस करते हैं और कई बार वह हमें अपने होने का एहसास भी कराते हैं। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन 18 संकेतों के बारे में, जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, सपने में भगवान के दर्शन। अगर आपको अगर आपको सपने में भगवान की मूर्ति, मंदिर या उनका चेहरा दिखाई दे, तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा भगवान के पास पहुँच पहुँच रही रही है और वह आपके प्रति अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसा सपना ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला होता है। दूसरा, सेकंड, घर से बाहर आपको बार-बार झाड़ू दिख रहा है तो समझ जाइए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में झाड़ू का कई बार दिखना ये दर्शाता है कि आर्थिक लाभ आपको मिल सकता सकता है। अगर आप धन की जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे, तो अब उनका अंत हो सकता है। थर्ड, काली चींटियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में काली चींटियां आती आपको दिखे, तो ये संकेत है आने वाले अच्छे दिनों का। चींटियों का झुंड अगर घर की दीवार पर चढ़ता आपको दिखाई दे, तो आपको करियर और कारोबार में उन्नति मिल सकती है। हालांकि घर आई चींटियों को मारने से आपको बचना चाहिए और इसके विपरीत आपको उन्हें आटा या चीनी डालनी चाहिए। फोर्थ, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं, तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। फिफ्थ, अगर दिखे जल से भरा पात्र। जल को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही ज्योतिष में ये शुभ शुभ ग्रह चंद्रमा का भी प्रतीक है। ऐसे में अगर आप कभी रास्ते पर चलते हुए पानी से भरा कोई पात्र देख लेते हैं, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा पात्र देखने के बाद आपको कोई अच्छी खबर खबर मिल सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सिक्स्थ, अगर सुबह के समय शंख की ध्वनि आपको सुनाई देती है, तो इसे आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिन जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे, वो दूर हो सकती है और जीवन में स्थिरता देखने को मिल सकती है। 7, यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको रुपए मिल जाएं, तो समझ लें कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस प्रकार से अचानक
अचानक धन का मिलना लक्ष्मी की कृपा होने होने का संकेत है। इसका यह भी अर्थ लगाया जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने वाली है। 8 उल्लू का दिखना। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में अगर अचानक से आपको उल्लू नजर आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही धन लाभ के साथ खुशहाली आने वाली है। 9 माना जाता है कि गन्ना भगवान गणेश को अति प्रिय है। उन्हें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति गन्ना लेकर आए या फिर आपका गन्ना खाने का मन करे तो इसे भी धन आगमन का एक संकेत माना जाता है। 10 परिवार में प्रेम और सद्भावना। जो परिवार एक दूसरे के प्रति प्रेम और समझदारी रखते हैं वहाँ भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे परिवार में शांति, खुशहाली और समृद्धि होती है क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद वहाँ लगातार बरसता रहता है। 11 घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले और अंडे दे तो यह काफ़ी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। 12 थोड़ा खाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं लोग। लक्ष्मी माता के आगमन के शुभ संकेतों में से एक है कि आपको भूख कम लगने लगती है और आप कम खाना खाकर भी संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। वहीं लोग सात्विक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर के लोग मांसाहार भोजन की जगह शाकाहार खाना पसंद करने लगते हैं। 13 आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो उसे भी शुभ माना जाता है। 14 कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। 15 अचानक से लाभ होने लगता है। अचानक से हर कार्य में लाभ होने लगे या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कोई बाधा न आए तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है। दैवीय शक्तियाँ आपकी सहायता कर रही है। 16 दीपक की लौ। अगर पूजा के दौरान दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियाँ भी आपको शुभ संकेत देती हैं तो दीपक की लौ में फूल, त्रिशूल या फिर चक्र की आकृति दिखने का मतलब है कि आपकी पूजा सफल हुई है। वहीं दीपक की लौ का तेज हो जाना या ऊंची होने का अर्थ भी यही माना जाता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। 17 यदि पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या तस्वीर से आपके ऊपर फूल गिरे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि देवी देवता आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं। इसी के साथ पूजा करते करते अनायास ही अगर आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है। वहीं आपको पूजा के दौरान अपने घर में सुगंध और ताजगी महसूस होती है तो इसे भी ईश्वर की कृपा प्राप्ति का संकेत माना जाता है।
18 पूजा करते समय यदि आपके घर पर मेहमान आ जाएं तो यह भी पूजा सफल होने का ही एक संकेत माना जाता है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर के सामने सफ़ेद गाय आ जाए तो यह भी पूजा सफल होने का ही संकेत माना जाता है। इसी के साथ पूजा की समाप्ति के बाद घर से बाहर निकलते समय यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाता है तो इसका अर्थ है कि आप को अपनी पूजा का जल्द ही फल मिलने वाला है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।